All right, Theo. Joining me right now is the National Joint Secretary of the Aam Aadmi Party, Sudhan Gadvi. Appreciate you taking the time off and joining us, sir. You were in the same auto yesterday as Arvind Kejriwal. We saw you sitting beside him. I want to ask you, Mr. Gadvi, and this is what the BJP says, is, and there's nothing quite wrong in the fact, the Gujarat police was only doing its duty. They were told to secure the Delhi Chief Minister. To get into a confrontation like that was wrong, many would suggest, on the Chief Minister of Delhi's part. प्रीति जी, पहले तो देखो, भाजपा के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। बेसिकली भाजपा बौखलाई गई। भाजपा देखो 27 साल में गुजरात में कुछ कर नहीं पाई। आप देखिए, अगर ऑटो रिक्शा वाला निमंत्रण देता है अरविंद केजरीवाल जी को कि आप मेरे घर आइए, अरविंद जी बोलते हैं कि मैं आऊंगा और मुझे लेने आना, तो जब लेने आने की बात हुई, पुलिस उनका ड्यूटी कर रही, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि पुलिस ड्यूटी कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों को, ऑफिसर से ऊपर से किसी का फोन चालू था कि उसको जाने मत देना, उसको आने मत देना, उसको मतलब कि ऑटो में बैठने मत देना, उनके घर पे मत जाने देना। ये क्या चीज है यार? हम जनता के लिए हैं, हम थोड़ी ना, अरे जनता के लिए। अगर इससे पहले भी आप अगर देखिए तो नरेंद्र मोदी जी लोकल ट्रेन में गए हुए हैं, इससे पहले अरविंद जी, भगवत मान जी सब पंजाब में ऑटो में गए हुए हैं, दिल्ली में अरविंद जी ऑटो में गए हुए हैं, कहाँ कोई दिक्कत होती है। और रही बात पुलिस की सिक्योरिटी की, तो पुलिस ने पहले इसलिए मना किया था कि भाजपा वालों को ये पसंद नहीं था, लेकिन जब फिर हमने बात की कि आप अरविंद जी के पास से पहले तो ये लिखित में लिया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए कि हमें कुछ होता है तो आपको कुछ होता है सिक्योरिटी में तो आपके जिम्मेदार है। अरविंद जी ने कहा कि मुझे जनता के बीच जाने के लिए कौन रोक सकता है, आप सिक्योरिटी दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिक्योरिटी मतलब ये जरूरी थोड़ी नहीं कि सिक्योरिटी कोई गाड़ी में ही मिल जाए। तो सवाल ये था, फिर सिक्योरिटी भी दी गई, ऑटो में भी गए और खाना खा के भी आए और अच्छा लगा ऑटो रिक्शा चालक को भी। पर गादवी के घर की गादवी जी, आप उसमें दिक्कत, गादवी जी आप उसी ऑटो रिक्शा में थे, तो दिक्कत क्या है? क्या सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि नहीं चाहिए? बात ये उठा रहे हैं अभी। नहीं, सिक्योरिटी तो देनी ही पड़ती है सबको। सिक्योरिटी देते हैं तो कोई उपकार नहीं कर रही है लोग, ये सैलरी लेते हैं, हमारे टैक्स की पैसे के लेते हैं। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई मजदूरी करके सिक्योरिटी का पैसा नहीं देता है। सवाल ये है कि अगर सिक्योरिटी पहले मना कर दिया गया, फिर जब मैंने बात की हायर ऑफिसर से कि आपको किसका डर है, कौन फोन कर रहा है, कल मैंने कहा कि इससे पहले आप अमित शाह जी को देख लीजिए, वो भी गए गांव में, आप सब लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, तो दिक्कत क्यों है? हम अरविंद केजरीवाल से दिक्कत क्यों है? देखो दिक्कत क्या थी, मैं आपको बताऊं कि भाजपा यहाँ बौखला गई है। 27 साल में ना स्कूल बना पाइए, ना हॉस्पिटल बना पाइए, ना पेपर लीक होते हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं, परेशान है, बेरोजगार 50 लाख बेरोजगार युवा हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि जल्दी आम आदमी पार्टी आ जाए और पेपर लीक के बिना एग्जाम ले। पर गादवी साहब आप बोल रहे हैं, गादवी साहब एक और चार्ज, जो दो चार्जेस हैं, एक के बाद लेंगे। पहला चार्ज कह रहे हैं कि आप एक गरीब परिवार के घर खाना खाने गए, बहुत बढ़िया बात है, पर पिछली ही सभा में एक गरीब बनकर एक आदमी ने बोला था कि मेरे पास नौकरी नहीं है, वो तो एक एक्टर निकला। भाजपा कह रही है ये प्लांट्स हैं, आप लोग प्लांट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। प्रीति जी, मैं आपको विनती करता हूं, उसका अगर नंबर चाहिए तो देंगे हम, ना तो हम कहीं बुलाते हैं। देखो आप आपके इंडिया टुडे के रिपोर्टर को वहां भेजिए, मैं आपको बोल रहा हूं आप तफसील कर लीजिए। ये तो भाजपा नैरेटिव, देखो भाजपा ने 27 साल में कुछ काम नहीं किया है गुजरात में। मैंने 16 साल जर्नलिज्म किया है, मुझे पता है जी क्या गुजरात की जनता की पीड़ा है। तो गादवी जी वो एक्टर था कि वो एक्टर नहीं था? नहीं था, नहीं एक्टर तो यानी कि वो खुद एक्टिंग करता होगा तो मालूम नहीं है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए वहां बुलाया नहीं गया है। आप अभी भी भेजिए। और उन्होंने जो स्कूल की बात की थी उनके गांव में नहीं है, आप देख लीजिए, नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं आपके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टर को भेजिए। आप ये भाजपा वालों को देखो, भाजपा को ये क्यों करना पड़ रहा है? 27 साल में अगर काम किया होता तो वो बोलते कि हमने काम किया तो हमें वोट देना। अरविंद जी ने 2015 में, आपके पास स्पीच है, मैंने इंडिया टुडे में देखी है, उन्होंने कहा 2015 में कि मैं एक बार मौका दीजिए, मैं काम करके दूंगा। 2020 में अरविंद जी ने यह कहा है
कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना उन लोगों को वोट देना, भाजपा कांग्रेस को। मैंने अच्छी स्कूल की है, जी। अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, तो ये होता है। गादवी भाजपा जी के वही, एक भी क्योंकि नेता उस मुझे बता, जी गादवी साहब, बस उससे एक और मुद्दा जो ऊपर निकला है और जिसके बारे में फिर बहुत चर्चा हो रही है कि ये तो देखिए बिल्कुल सेम लैंग्वेज से हर स्टेट में हो रहा है। गुजरात में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उठे, आप लोगों को न्योता दिया, मेरे घर खाना खाना आ रही है। पंजाब में बिल्कुल वैसे ही एक ऑटो ड्राइवर उठा था, उसने यही चीज बोली थी। कांग्रेस भी यही कह रही है कि ये ड्रामा है। देखो भाजपा कांग्रेस, मैंने कहा कि दोनों बौखला गए हैं। उनको लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी आ रही है, भाजपा का 27 साल का शासन जा रहा है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं, कल हमें हिमाचल में भी यही, आप बोलोगे हिमाचल में भी अरविंद जी कहेंगे कि भाई हमें अगर कोई लेने जाता तो मैं जाऊंगा उसके घर, तो वहीं पे भी ये उठाएंगे। देखो एक चीज साफ है, भाजपा के पास काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए हमें ये लोग गलत साबित करने के लिए या तो अफवाहें फैलाते हैं। बस नहीं, पर गादवी जी समझदार अफवाह तो, बस आखिरी सवाल पूछूंगी, अफवाह तो नहीं है क्योंकि वीडियो है साफ। पंजाब में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर उठ के कहता है कि मेरे घर खाना खाने आइए, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में केजरीवाल जी उनका जवाब देते हैं। फिर यही चीज इस बार फिर होती है, तो ये पूछा जा रहा है। नहीं प्रीति जी, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि कल हिमाचल में भी हो सकता है। अरविंद जी तो सबके घर जाने वाले हैं। कल मध्य प्रदेश में भी जाएंगे अरविंद जी, राजस्थान में भी जाएंगे। अरे जनता का ये नायक किसको कहते हैं? देखो जनता के ये नेता हैं, राजनीति करने बदलने आए, चार्टर प्लान में और ये 8.5 करोड़ 1000 करोड़ के प्लान में घूमने वाले नहीं है। एक हिंदुस्तान का ऐसा सीएम है जो अपने लिए प्लान नहीं खरीदा है। हमारे गुजरात के सीएम ने 200 करोड़ का खरीद लिया है, घूमते हैं, मजाक करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखो ये चीज है, भाजपा के पास गिनाने के लिए नहीं है कोई काम, इसलिए वो बस अफवाहें फैलाते हैं। चलिए गादवी जी बहुत शुक्रिया। तो हमें करना सर बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आप ऑटो में थे, आप ने भी खाना खाया था। अब बहुत सारे सवाल उठे हैं, उनका आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।